साल गुजर जाने के बाद, मैं अगेन आई डू नॉट वांट टू से दैट वी वर अ परफेक्टली आइडियल सेक्युलर लिबरल सोसाइटी एंड वी वर अ प्रो वुमेन सोसाइटी और इवन द न्यूज रूम्स फॉर दैट मैटर, बट रिलेटिवली जितना भारत में सेक्युलर हुआ जा सकता है, जितना लिबरल हुआ जा सकता है, उस तरफ हम आगे बढ़ रहे थे। 2014-15 के आसपास से मैं जहां नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करती थी, मैं जहां असाइनमेंट पे जा रही हूँ, वर्क असाइनमेंट पे, मेरी ये आइडेंटिटी कि मैं एक इंडियन हूं, मैं एक पत्रकार हूं, मैं एक महिला हूं, वो भूल जाइए कि वो सब क्या था। सिर्फ मुझे इस तरह से देखा जाने लगा कि तुम एक मुसलमान हो। तो किस तरह से 2021 में एक प्रोग्रेसिव एजुकेटेड प्रोफेशनल मुस्लिम वुमन जिसकी अपनी ओपिनियन है, जिसकी अपना एक आइडिया ऑफ इंडिया है, जो एक पब्लिक पर्सनालिटी है, उसको किस तरह से देखा जाता है। आप ये सोचिए कि मेरा दिन शुरू होता है गाली गलौज ट्रोलिंग के साथ और मेरा दिन खत्म होता है रेप डेथ थ्रेट के ईमेल्स आने के साथ साथ बाकायदा वीडियो मैसेजेस लोग भेजते हैं कि वो क्या क्या करने की प्लानिंग करते हैं। तो आप ये सोचिए कि एक बार तय हो जाए कि किस तरह का मुसलमान चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि आज इस डिबेट में भी कम से कम ये तय हो जाए कि कौन सा मुसलमान ये माना जाएगा कि ये आदर्श मुसलमान है, कौन सा मुसलमान ये माना जाएगा कि रिफॉर्म्ड मुसलमान है, कौन सा माना जाएगा कि प्रोग्रेसिव मुसलमान है, कौन सा मुसलमान माना जाएगा कि जो नेशन बिल्डिंग में साथ आ रहा है। तो कम से कम वैसा मुसलमान बनने की कोशिश कर ली जाए। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर मुस्लिम समाज के अंदर सामाजिक न्याय बहुत नील है, जीरो है। और जो मुस्लिम समाज को जो लीड करते हैं, जो अशराफ वर्ग है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात करता हूँ, वो हिंदू समाज के सोशल जस्टिस में उसकी बड़ी दिलचस्पी होती है। उसको लगता है कि आप सवर्ण लोग दलितों को बहुत सता रहे हैं, पिछड़ों को बहुत सता रहे हैं। और आप देखेंगे जितने ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन है या दलित ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू समाज में, उसमें आप हर जगह अशराफ वर्ग को पाएंगे। लेकिन यही अशराफ वर्ग अपने कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले नट धोबी हलालखोर मेहतर भंगी कुंजर कसाई की बात कभी नहीं करते हैं। एक बहुत विडंबना इस देश के अंदर कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में समझता हूँ 150 से 200 मेंबर है उसके अंदर, और भारतीय समाज, भारतीय जनमानस और मुख्यधारा की मीडिया, राज्य और केंद्र सरकार भी उसे भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि सभा मानती है। लेकिन बहुत हैरत की बात है, दुख होता है मुझे कहते हुए कि उसमें एक भी भारतीय मूल का मुसलमान नहीं, सब विदेशी मुसलमान है। तो यहाँ सामाजिक न्याय की बात को इग्नोर करते हैं, अशराफ इसको इग्नोर करता है मुस्लिम समाज के अंदर सामाजिक न्याय की बात। और एक बात शुरू से जो कही जा रही है कि आपने कुछ सवाल बड़े अच्छे किए, लेकिन वो है ना, दूसरे समाज की बुराई कह के आप अपने समाज की बुराई को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि साहब वैदिक स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है इसलिए हम यहाँ हिदाया पढ़ाएंगे। हिदाया की बात अभी हो रही थी, उसको एक आपने जिहाद की बात की, उसमें हिदाया में कुफू का सिद्धांत लिखा हुआ है और कुफू के सिद्धांत में नस्ल और जात के आधार पर ऊंच नीच बताई गई है। भारतीय और अजमी कहते हैं ये हम लोगों को, अपने को अरबी ईरानी कहते हैं, अजमी का मतलब होता है गूंगा। ये इन्होंने क्लासिफिकेशन ऐसा किया कि हम भारतीय मुसलमानों को गूंगा कहते हैं। मैं समझता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है, अभी आरफा जी कह रहे थे कि भारत जैसे देश में, अब जैसे का उनका क्या मतलब है हम उसमें फिर बाद में आएंगे, लेकिन एक इतना बेहतरीन और इतना सुंदर देश है कि सामाजिक न्याय को बहुत अच्छे से यहाँ स्टेब्लिश किया गया है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा जो है हमारा जो उद्देश्य था हमने हासिल कर लिया है, लेकिन उसमें बहुत आगे हम बढ़े हैं। लेकिन जहां मुस्लिम समाज की बात होती है तो सामाजिक न्याय के इश्यू पे बिल्कुल नील है। और ऐसा नहीं कि ये लोग जानते नहीं है कि कास्टिज्म है, सारे इस्लामिक फिक्र की किताबों में लिखा हुआ है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की किताब है मजमूए कानून इस्लामी, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो है किसकी शादी किससे नहीं होगी और कौन अजमी है कौन अरबी है, नस्लवाद जातिवाद बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। इसको क्लीन चिट दे दिया जाता है। मेरा इस पे ऑब्जेक्ट है। तो सामाजिक न्याय की जहां तक बात है, भागीदारी की बात है, उसको एड्रेस नहीं करना ये बहुत ही बुरी बात है जो मुस्लिम समाज को लीड करता है। तीन ना उठाया करें, तीन तलाक आपका टर्न आएगा, हाथ जोड़ के कहता हूं कि मुझे अपनी बात पूरी करने के लिए 2 मिनट का समय दे दीजिए, बाकी मैं आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगा।